कर रहे हैं, बीएस कर रखा है, लेकिन आपको जॉब नहीं। यही सोच के आया था कोई जॉब शॉब करके अपना गुजारा करूँगा और कोई जॉब करूँगा। मैं एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया प्राइवेट, वहाँ 6,000 रुपये मेरी सैलरी थी। यहाँ खाने पीने का 500-600 रुपये एक दिन का हो जाता है खर्चा। ये काम किया तो उससे मेरा बीएस माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री की है, उस पर मेरा 8 लाख रुपये खर्चा आया है, वो भी यहीं से निकाला है। और एमफिल कर रहा हूँ, पर सेमेस्टर 1 लाख रुपये मेरा लग रहा है, वो भी मैं यहीं से निकाल रहा हूँ। जब आपने बीएस माइक्रोबायोलॉजी किया तो उसके बाद कितनी जॉब्स के लिए धक्के खाए, कितना अप्लाई किया लेकिन जॉब नहीं? अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और नाज़रीन, जो वीडियो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो एक यंगस्टर की कहानी है जिसने माइक्रोबायोलॉजी में बीएस कर रखा है और अब वो एमफिल कर रहा है। और जॉब की तलाश में उसने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत जॉब के लिए उसने अप्लाई किया पाकिस्तानी मुल्क में। इस मुल्क में नौजवानों की, पढ़े लिखे नौजवानों की ये कदर की जा रही है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद जब उन्हें जॉब नहीं मिली तो उन्होंने जो है वो ये लंडे के कपड़े बेचने का कारोबार किया है। अब ये इस कारोबार के ज़रिए जो है वो पैसे कमाते हैं और साथ में एमफिल भी कर रहे हैं और साथ में जो है वो यही जॉब कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कभी ना कभी जो है वो उन्हें जॉब मिलेगी। आखिर क्या वजह है जो उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिली? इतना पढ़ने के बावजूद माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने बीएस कर रखा है, एमफिल वो कर रहे हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही। क्या इशू है और ये जो लंडे का कारोबार है किस तरह इन्होंने सोचा कि ये किया जाए और इससे जो है वो खर्चा उठा के अब वो एमफिल कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि अकरम साहब क्या कहानी है आपकी? आपने एमफिल कर रहे हैं, बीएस कर रखा है लेकिन आपको जॉब नहीं। जी, जब मैं यहाँ शुरू में आया था, इस्लामाबाद में आया था, पढ़ने की गरज से आया था, तो जब इधर आया तो घर यही सोच के आया था कोई जॉब शॉब करके अपना गुजारा करूँगा और कोई जॉब करूँगा और उससे पैसे निकलेंगे तो आगे की मज़ीद पढ़ाई कर सकूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया प्राइवेट, तो वहाँ 6,000 रुपये मेरी सैलरी थी, तो 6,000 में मेरा चला नहीं, मैंने छोड़ दिया। निज़ाम नहीं चल रहा था, 6,000 में ख़र्चा नहीं निकल रहा था। यहाँ खाने पीने का 500-600 रुपये एक दिन का हो जाता है खर्चा, तो 20-25 हज़ार रुपये मंथली तो यही लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतना तो कहीं से मिलेगा नहीं मुझे, तो फिर मैंने इसी काम करने का सोचा और ये काम किया। तो उससे मेरा बीएस माइक्रोबायोलॉजी की डिग्री की है, उस पर मेरा 8 लाख रुपये खर्चा आया है, वो भी यहीं से निकाला है। और एमफिल कर रहा हूँ, पर सेमेस्टर 1 लाख रुपये मेरा लग रहा है, वो भी मैं यहीं से निकाल रहा हूँ। और भाई हैं वो मोटिवेट तो करते हैं मगर इतना है नहीं हमारा कि वो मुझे सपोर्ट कर सकें इस मामले में। क्यों कह रहे हैं कि आपका जो एमफिल का तकरीबन 1 लाख खर्चा है वो सारा आप इसी कारोबार से जो है वो निकालते हैं और फिर अपने पैसे का जो है पढ़ाई पे लगाते हैं? जी, एमफिल का 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर खर्चा है, 4 सेमेस्टर हैं, 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर है, वो यहीं से निकाल रहा हूँ। बीएस के 8 लाख रुपये मैंने यहीं से लगाया है, इस्लामाबाद कॉमवेव यूनिवर्सिटी से एफिड मरकज़ में जो है वहाँ से बीएस किया है मैंने। तो बताएं कि जब आपने बीएस माइक्रोबायोलॉजी किया तो उसके बाद कितनी जॉब्स जो है वो, कितनी जॉब्स के लिए धक्के खाए, कितना अप्लाई किया लेकिन जॉब नहीं? जहाँ भी जॉब निकलती है मैं वहीं अप्लाई करता हूँ। इधर NIH में बहुत जगह अप्लाई किया है, कहीं भी पाकिस्तान में कहीं भी जॉब निकलती है मैं अप्लाई करता हूँ लेकिन हुआ नहीं। और प्राइवेट जो है वो 8-10 हज़ार रुपये से ऊपर मिलता नहीं है कहीं से, तो उसमें तो गुजारा होता नहीं है बिल्कुल भी। आपको नहीं लगता कि इतनी पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है? जब बीएस करने के बाद जॉब नहीं मिली तो एमफिल करने के बाद मिलेगी? इंशाल्लाह उम्मीद है, इसीलिए पढ़ रहा हूँ आगे। और आगे ये कि पढ़ाई के बाद बंदा तभी लगता है जब पढ़ जाए। अनपढ़ तो नहीं लग सकता अच्छी जॉब पे, तो पढ़ा लिखा लग सकता है, कभी ना कभी तो लग जाऊंगा, यही उम्मीद है। इसीलिए ये काम भी किया हुआ है अपना, और जब जॉब लगी तो ये काम छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है कि इंशाल्लाह जो कभी ना कभी तो वक्त आएगा? जी इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया, उम्मीद है, इसीलिए पढ़ रहे हैं आगे। तो अब ये पूछना तो बनता ही नहीं है कि आप यहाँ से कितना कमा रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि एमफिल का जितना भी 1 लाख का तकरीबन पर सेमेस्टर है तो आप सारा यहीं से उठाते हैं? जी, मैं माशाल्लाह 1 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख रुपये मंथली यहाँ से कमा लेता हूँ। और यहाँ से मेरा इतना बन जाता है तो फिर जॉब का क्या करना है। जॉब मैं यही कहूँगा कि दूसरे जो लोग हैं बेरोज़गार हैं वो इसी तरह कोई काम काज कर लें अपना, और जब तक जॉब नहीं लगती तो ये बेहतरीन काम है, अपना काम है, किसी की सुननी नहीं पड़ती, कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती आपको।
तो वो लोग जो अभी तक बेचारे धक्के खा रहे हैं जॉब्स के लिए, उनके लिए कोई मैसेज अच्छा सा, ये तो एक कारोबार आप अपना कर सकते हो, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं आती। अक्सर औकात हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो शायद इस चीज़ को शर्म के मारे भी काम नहीं कर रहे होते कि लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ा लिखा है और ये काम कर। जी, शुरू में मुझे भी बहुत शर्म आती थी। लोग नाम लेते थे कि लंडे का काम करता है, बल्कि 1-2 साल तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं ये काम करता हूँ। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल गई, फिर अब मुझे भी शर्म नहीं आती। शर्म करनी भी नहीं चाहिए इस काम में, रोज़ी है, हलाल रोज़ी है, किसी का छीन के नहीं खा रहे, तो ये करना चाहिए। शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस काम में। ज़ाहिर है जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कैसी शर्म होगी, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो बातें बहुत सुनाता है, फिर बिना कुछ सोचे समझे कि अगले को जो है कितना फ़ील होगा। लोगों को सुनाना, लोग तो होते ही सुनाने के लिए हैं, और वही लोग आपको मजबूत करते हैं जो आपको बातें सुनाते हैं। उनकी बातें आपके दिल को लगती हैं और आप फिर मेहनत करने का सोचते हैं। मैंने भी यही किया है। लोग बातें सुनाते हैं, रिश्तेदार हैं जो भी हैं वो यही कहते हैं कि ये क्या पढ़ रहा है, इसकी तो जॉब भी नहीं लग रही, लंडे का काम कर रहा है, बड़ी बातें सुनाते हैं। और सुन के अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती, शुरू में बहुत होती थी। शुरू में फील होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कुछ समझ आती थी? शुरू में तो मैं रोता भी था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई जैसे मैं देखता हूँ कि एक आम इंसान है, उसका घर होता है, गाड़ी होती है, अच्छी जॉब कर रहा होता है, और जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ के मेरे साथ पढ़ते थे काफ़ी ऐसे हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनका जो है सोर्सेज ऐसे थे कि उनके लग गए और उनको बड़ों ने कोई सिफारिश वगैरह लड़ाई है, उनकी जॉब हो गई, हमारी नहीं हुई कभी। आपको नहीं लगता कि इस मुल्क में जो अनपढ़ है उस बेचारे की तो कदर ही नहीं है, तो जो पढ़ा लिखा एक बच्चा है उसकी भी कोई कदर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसे काम नहीं किए गए जिससे कोई जॉब वगैरह निकल सकें। उल्टा बिल्कुल बेरोज़गारी फैला दी है पाकिस्तान में, पूरे में हर जगह बेरोज़गारी चल रही है। कहीं नज़र नहीं आ रहा अभी तक कुछ कि कहीं जॉब लग सकती है आगे। इसीलिए ये काम सीखा है कि यही करना है अभी फ़िलहाल तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो एमफिल करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब अच्छी मिल जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और बाकी जो आने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यही कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई काम भी, बिज़नेस भी कर लो, कोई रेडी लगा लो, उससे निज़ाम आपका चलता रहेगा। मैं अपने देखने वालों को एक बात बताती चलूँ कि अकरम ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आइए इनसे गाना भी सुनते हैं। जी, मैंने गाना गाया था आइडल पाकिस्तान में। पहले राउंड में मैं सिलेक्ट भी हुआ था कराची से, तो उसके बाद फिर दूसरे में नहीं हो सका था, तो वो ये छोड़ दिया था। लेकिन वैसे ही मैं गा लेता हूँ, हाँ, यूनिवर्सिटी में भी गा लेता हूँ, कहीं भी कोई मौका मिलता है तो ये वो आपको सुनाता हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा ज़रा महक तो ले, नज़र ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल संभल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, नशे के घूंट पी तो लूँ, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेहनत में कोई शर्म नहीं है। आप अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनसे ज़रूर मोटिवेट हो सकते हैं। ये वो यंगस्टर हैं जो अपनी तालीम का ख़र्चा जो है वो ख़ुद उठाते हैं, ये लंडे का कारोबार करते हैं। इनका ये कहना है कि जब स्टार्ट में उन्होंने काम किया था तो शर्म इन्हें भी आती थी, लोग इन्हें बातें भी सुनाते थे। लोग क्या, अपने जब बातें सुनाने शुरू हो जाएँ तो फिर ज़्यादा बंदा जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस मुल्क में जो है वो एटलीस्ट अगर आप अनपढ़ बेचारे को तो क्या कहना,
उस बेचारे को तो क्या पता जॉब मिले ना मिले, लेकिन एक पढ़े लिखे नौजवान को जो है वो जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। कदर कीजिए इन लोगों की, ये बहुत मुश्किल से जो है वो तालीम हासिल करते हैं और फिर जब एंड में जॉब नहीं मिलती तो इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ लोग इन जैसे नहीं होते, इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते कि वो जो है वो इस तरीके से काम कर सकें। वी रियली होप कि इनका जो गोल है इंशाल्लाह एमफिल के बाद इन्हें जॉब ज़रूर मिलेगी और इनकी जो उम्मीद है वो ज़रूर रंग लाएगी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।